आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि डीबीएमएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में कितना अहम और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में लेक्चर 1 में आपको मैं बताने वाला हूँ डीबीएमएस की इंट्रोडक्शन। दैट मीन्स डीबीएमएस की पूरी सीरीज अपलोड होने वाला है इस चैनल में, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप डीबीएमएस सीखना चाहते हैं तो आपके लिए सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज के लेक्चर 1 में डीबीएमएस का, कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। डीबीएमएस में स्क्रीन पे आप देखिए, डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म होता है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डी फॉर डेटाबेस, एम फॉर मैनेजमेंट एंड एस फॉर सिस्टम। देखिए, जो भी पेपर या जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, अगर उसको बेसिक पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से आप पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से और इफ़िशिएंट वे में समझ में आ जाएगी। क्योंकि डीबीएमएस एक ऐसा पेपर है, एक ऐसा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे आपको हर टर्म्स को समझना होगा, हर टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। इसलिए आप इसको इनिशियल पॉइंट से शुरू कीजिए, ताकि आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में या दूसरे भाषा में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, डीबीएमएस को हमने यहाँ 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया या ब्रेक कर दिया। डीबी फॉर डेटाबेस और एमएस फॉर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटाबेस और मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप अगर किसी सेक्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर कंपनीज़ हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर मेडिकल हो, या फिर होटल हो, तो हर जगह डेटा का जनरेशन होता है। अब इतनी सारे डेटा जब जनरेट होगी तो डेफिनेटली डेटा को मैनेजमेंट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो डेटा को मैनेज करना, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर का यूज़ करके डेटा को रिट्रीव करना, अपडेट करना, डेटा इंसर्ट करना, ये सब डीबीएमएस का ही पार्ट होता है। तो ये सब चीज़ करने के लिए, प्रैक्टिकली करने के लिए आपको थ्योरी पहले जानना होगा कि इसकी आखिर कंसेप्ट क्या है। तो अगर आप इस सीरीज के सारे वीडियोस को देखिएगा तो डेफिनेटली आप भी एलिजिबल हो जाएंगे डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर में कोडिंग करना और क्वेरी करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे डेटाबेस का मतलब क्या होता है, इसको देखिए। डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। यू नो व्हाट इज डेटा। डेटा के बारे में आपको पता है कि आप जो भी कंप्यूटर पर डालते हो, चाहे किसी का नाम हो, किसी एम्प्लॉय का नेम हो, एज हो, या उसकी एड्रेस हो, ये सब क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। तो डेटा कि कलेक्शंस को हम डेटाबेस कहते हैं, और मैनेजमेंट सिस्टम को हम कहते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स। यानी इस डेटा को मैनेज कैसे किया जाएगा, उसके लिए प्रोग्रामिंग चाहिए, उसके लिए क्वेरी चाहिए। तो सारे प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा को हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू स्टोर एंड रिट्रीव दोज डेटा, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन उसको देख लेते हैं। डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू स्टोर एंड एक्सेस दोज डेटा इन एन इजी एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ऑफ कोर्स इसकी जो डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई तो आपको डीबीएमएस आगे समझना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। यानी ये डीबीएमएस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। यानी आपस में डेटा जो रिलेटेड भी है और उसमें प्रोग्रामिंग भी किया हुआ है, ताकि उस प्रोग्रामिंग के थ्रू जो डेटा जाती है, यानी स्टोर किया जाता है, उसको एक्सेस किया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है, उसको इंसर्ट किया जाता है, ये सारी जो फंक्शंस है वो इफिशिएंट मैनर में, यानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है, उसको हम डीबीएमएस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसकी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि बहुत सारे पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जैसे MySQL, IBM DB2 है, Oracle है, PostgreSQL, etc. इसके अलावा बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ज़रूर दिखाएंगे क्या क्या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, डीबीएमएस प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूजर सो दैट द ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस कैन बी परफॉर्म यूजिंग द इंटरफेस। यानी एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जहां पे हम कंप्यूटिंग करेंगे, जहां पे हम डेटा को स्टोर करने के बाद या स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग का यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं डीबीएमएस सिक्योर द डेटा। डेफिनेटली जब डेटा स्टोर किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, डेटा को इंसर्ट किया जाएगा या डेटा को डीबीएमएस से निकाला जाएगा, तो फिर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो डीबीएमएस क्या प्रोवाइड करता है, क्या सिक्योर करता है, डेटा। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल सिस्टम। यानी डीबीएमएस की जो मेन एडवांटेज है क्या, सिक्योरिटी ऑफ डेटा। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, इट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस डेटा साइमल्टेनियसली। यानी डेटा को यूज करने के लिए एक साथ बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, वो वाइल मेंटेनिंग द डेटा कंसिस्टेंसी एंड डेटा इंटीग्रिटी। ये दो चीज को मेंटेन करते हुए बहुत सारे यूजर्स एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ
डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब टॉपिक आएगा, जब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके आपको हम दिखाएंगे तो आपको आपका जो कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको डेटाबेस के टर्मिनोलॉजी को समझना, जैसे कि यहाँ पे डेटा कंसिस्टेंसी क्या होते हैं, डेटा इंटीग्रिटी क्या होते हैं। एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा जिसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आएंगे, तो वो टर्मिनोलॉजी अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपका डेटाबेस समझना और आसान हो जाएगा। अब ये दो टर्म्स को यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले देखें डेटा कंसिस्टेंसी क्या होती है। Data consistency in DBMS is defined by a set of rules that ensures that all data points in the database systems are correctly read and accepted। अब इसको थोड़ा हिंदी में भी समझ लीजिए कि डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल करके डेटा कंसिस्टेंसी को प्राप्त किया जाता है। दैट जिसका मतलब ये होता है कि डेटाबेस में एक ही प्रकार के डेटा को बार बार स्टोर होने से रोका जाता है। अब ये एक नया टर्म यहाँ फिर आ गया, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डुप्लीकेशन। तो कंसिस्टेंसी, डुप्लीकेशन, ये सब चीज़ें जो है इसको हम टर्मिनोलॉजीज कहते हैं। आगे के वीडियो में आप समझेंगे आप कि ये होता क्या है। तो वैसे कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि स्थिर होना, तो सारे पॉइंट्स पे डेटाबेस जो है स्थिर होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि ओवरऑल एक्यूरेसी, यानी जो डेटा डाला जा रहा है उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा होना चाहिए। यानी कि डेटा जो है कंप्लीट होना चाहिए, अधूरा डेटा नहीं होना चाहिए। या फिर एक्यूरेसी यानी कि एकदम सटीक होना चाहिए। इसकी हिंदी देखते हैं यहाँ पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा का एक्यूरेट तथा संपूर्ण होना डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, डेटा इंटीग्रिटी क्या कहलाता है, यानी एक्यूरेट 100% सही और संपूर्ण यानी कंप्लीट। डेटा में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डुप्लीकेट डेटा होगा तो फिर वो एक्यूरेट नहीं होगा, तो दो डेटा मैच कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, इसका मतलब ये होता है कि डेटा कंसिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि डेटा कंसिस्टेंसी यही हुआ कि डुप्लीकेट डेटा को स्टोर होने से रोका जाए, इसको हम कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। और इंटीग्रिटी दैट मीन्स ओवरऑल एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। अब मैं समझता हूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको डेटाबेस के इंट्रोडक्शन समझ में आ ही गया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।